हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द आईमेड फाउंडेशन। एक्चुअली द नहीं है, द बोलने की आदत लग गई है। तो पिछले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं और बेसिकली क्या उनके थोड़े से प्रॉपर्टीज हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से लोग हैं, सबको क्या कहा जाता है और आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे कंपाउंड में कौन एग्जिस्ट करता है उसके बारे में। पिछला एग्जांपल हमने जो लिया था K4FeCN6, इसी के बेसिस पे, क्योंकि कई बार आपसे डेफिनेशन पूछे जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये मेटल आयरन। मार्कर ट्राई किए जा रहे हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, यही आपका डी ऑर्बिटल का होता है, डी ब्लॉक का एक्चुअली, और इसी की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देखी जाती है, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाता है। उसके बाद आता है साइनाइड, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं लिगेंड। कोई भी ऐसा नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसी को कहते हैं लिगेंड। एक सेकेंड, बस मार्कर में इंक भर रहा है क्योंकि वो भी जरूरी है, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा है साफ। तो देखिए बच्चों, जो लिगेंड होता है ना, लिगेंड नेगेटिव हो सकता है, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, चीलेट लिगेंड। एक्चुअली इस पे पूरी एक वीडियो बनाई जा सकती है, बट क्योंकि आपके बोर्ड को ही देखते हुए बनाया जा रहा है, तो एक पूरी वीडियो तो इस पे हम नहीं बनाएंगे। तो अब लिगेंड की बात करें तो लिगेंड देखिए कितने टाइप के होते हैं। यूनिडेंटेट, ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। यूनिडेंटेट जिस पे -1 चार्ज होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, HCO3-, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो ग्रुप। आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा। तो ये सारे ग्रुप यूनिडेंटेट होते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो होता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट जिस पे 2- चार्ज होगा, यूनिडेंटेट जिस पे 1-। जैसे कि कार्बोनेट आपको पढ़ना है बाइडेंटेट में। कार्बोनेट के अलावा और खास हमें इस वक्त याद आ भी नहीं रहा है। सल्फेट पढ़ना है। इसके बाद आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट में जिससे 2 से ज्यादा चार्ज हो, जैसे फॉस्फेट, PO4 3-। अब देखिए ये सब लिगेंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लिगेंड आते हैं, इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आता है दैट इज नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, इन सबके डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड कोई भी ऐसा लिगेंड, सॉरी उसको सीधा करने की कोशिश जारी है मेरी। कोई भी ऐसा लिगेंड जिसपे डोनर एटम एक से ज्यादा साइड लगे। एक से ज्यादा साइड मतलब अगर एक साइड से अटैक नहीं हो पा रहा है, एक साइड से बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो दूसरे साइड से बॉन्ड बना है। जैसे कि या तो हमें सामने से मार दो, सामने से नहीं मार सकते, पीछे से मार दो। हम इधर से भी किसी को पकड़ सकते हैं और इधर से भी पकड़ सकते हैं। तो मेरा ये हो जाएगा, ये तो हम भूल ही गए। ऑल राउंड। तो ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, मोर देन 1 साइड, अब चलाइए चकाचक, उसे कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला होगा साइनाइड। साइनाइड जो है वो कार्बन के साइड से बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साइड से बॉन्ड बना सकता है। दूसरा आता है नाइट्रो, NO2 ग्रुप। ये NO2 की तरह भी बॉन्ड बना सकता है और ONO,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साइड से बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा साइड से बॉन्ड बना पाए उन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। दूसरे जो आते हैं उन्हें कहते हैं चीलेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट में EDTA भी आता है, EDTA 4- इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, इसका नाम लिख देते हैं इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। चिलेट लिगेंड। अब चिलेट कोई भी ऐसा लिगेंड जो एक से ज्यादा एक ही एटम से एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए उसे कहते हैं चिलेट लिगेंड। जैसे कि एक सेकेंड, चिलेट लिगेंड थोड़ा सा सोचने दीजिए। तो चिलेट लिगेंड वो होते हैं जो एक से ज्यादा सेंटर होते हैं बॉन्ड। EN जिसका एग्जांपल है इथिलीन डायमीन, नॉट टेट्राएसिटेट, ये दोनों डिफरेंट है। CH2 NH2। इसमें एक लिगेंड आपका बच गया है न्यूट्रल लिगेंड। इसके बारे में आपको शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया जाएगा हर टाइप के लिगेंड का एग्जांपल। न्यूट्रल लिगेंड जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे कि वाटर H2O, इसको एक्वा कहते हैं। तो लिगेंड के बाद दूसरा टॉपिक जो आता है, सेंट्रल मेटल आपका हो गया, लिगेंड हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि बच्चों को ये निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको लिगेंड्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि किट पे कौन सा चार्ज है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम जनरली आपको पता है +1 में देखिए आते हैं हलीना की रब से फरियाद। +2 में आते हैं बेटा, मांगे, कार, सुंदर, बाप, राजी। +3 में आते हैं बाल्टी, इन, गंगा की फिकर। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो पोटेशियम हमेशा क्या होगा +1, और क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं K4FeCN6, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हमें उसी का निकालना है। हम उसको लेट कर लेंगे X। पोटेशियम का +1 × 4, आयरन का X, साइनाइड देखिए यूनिडेट में आता है -1, और यहाँ पे 6 है तो 6 × -1, और क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो 4 + x - 6 = 0, तो x comes out to be +2। तो यहाँ पे आयरन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा, ये आपके शॉर्ट्स में आने वाला है। सॉरी, शॉर्ट्स में आपके ये अपलोड हो चुका है, कितने टाइप ऑफ लिगेंड है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पक्का आता है, बोर्ड्स एज वेल एज एंट्रेंस। अभी तो हम लोग बोर्ड के रिस्पेक्ट में ही चल रहे हैं। जब तक हमारे सब्सक्राइबर काम भर के नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग एंट्रेंस पे नहीं बढ़ेंगे, जब तक टीचर्स तैयार नहीं हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोग को एक बार बता चुके हैं कि अप्रैल से सारे सब्जेक्ट्स आपके इस चैनल पे आ जाएंगे। केमिस्ट्री पहले से है, बायो भी हम पढ़ा ही रहे हैं। फिजिक्स के एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, एज वेल एज मैथ्स के भी टीचर। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ 10th-12th के ही कंटेंट्स डाले जाएंगे। तो आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म आपको पता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म हर जगह एक ही जैसा होता है, मतलब टाइप एक ही टाइप के होते हैं।
बट उनके अंदर कौन आता है ये डिफर कर जाता है, मेन बेस तो वही होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो जो सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंस मतलब मान लीजिए आप क्लास 12th में है, आपका कोई दोस्त भी क्लास 12th में है, तो आप लोग हैं एक ही जैसे, दोनों क्लास 12th में, पर हो सकता है कि आप पतले से हो, आपका दोस्त बॉडी बिल्डर हो या मोटा सा हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब जब 3D स्पेस में आप लोग डिफरेंशिएट करें, मतलब अगर आपकी फोटो खींची जाए और तब आप डिफरेंशिएट करें, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप 3D स्पेस में कैसे हैं, आपके दोस्त का पेट निकला है, आपका सीना निकला है, आपका कुछ नहीं निकला है, तो उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई टाइप का होता है। पहला होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म की हम बात करें तो लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ वही शो होता है जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में आपको अभी अभी बताया गया था। यही सब क्यों है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां शो होगा जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, अभी इसका नाम नहीं बता रहे क्योंकि आपको नाम लिखना बताया नहीं गया है। तो ये देखिए ये दोनों लिंकेज आइसोमेरिज्म है, क्योंकि देखिए NO2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एक बार नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, एक बार ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद दूसरा आइसोमेरिज्म जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वहां देखा जाता है जहां पे कैटायन और एनायन बस डिफरेंशिएट करें, या जो कैटायन एंड एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि this and this। यहां पे आप देख रहे हैं पहले में कोबाल्ट के साथ अमीन है और क्रोमियम के साथ साइनाइड है, और दूसरे वाले में कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, क्रोमियम के साथ अमीन हो गया है। इसमें सिर्फ कैटायन एनायन का डिफरेंस है। ऐसे आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगला आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और जैसा कि आपको नाम बता रहा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें आयनाइज करने पे प्रोडक्ट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बच्चों? आयनाइज करने पे प्रोडक्ट डिफरेंट है। देखिए ये एंड प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी आप लोग को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि पहली बार आयनाइज करेंगे तो सल्फेट एज अ प्राइमरी वैलेंसी निकलेगा, और दूसरी बार आयनाइज करेंगे तो ब्रोमीन एज अ सेकेंडरी वैलेंसी निकलेगा। तो जब भी ऐसा आइसोमेरिज्म शो होता है तो उसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब चौथा आइसोमेरिज्म जो है सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाता है। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल के बीच बेसिस पे खाली डिफरेंशिएशन होता है, और हमको लगता है कि मॉलिक्यूल सेम है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मूंछ बढ़िया लग रही है ना बच्चों? और इनमें वाटर मॉलिक्यूल को जब हम बाहर करते हैं तो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि कलर भी डिफरेंशिएट हो जाता है। एग्जाम्पल हम लिख के रखे हैं, एग्जाम्पल ही बार बार देख रहे हैं। एक ये है, सॉरी हमें लगा किसी का कॉल आ गया, और नहीं एंड पिक्चर्स। देखिए पहले वाले में 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और 3 क्लोरीन एज अ प्राइमरी वैलेंसी है। दूसरे वाले में, अच्छा आपको वाटर दिख नहीं रहा है, थोड़ा वाटर तक पहुंच जाए, लीजिए। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया और एक क्लोरीन अंदर आ गया, तो ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, सॉरी पहले हम इसी को में डाल दिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या लिख चुके होंगे, कॉपी कर चुके होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमेशा की तरह 2 आइसोमेरिज्म होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोबारा आप लोग को नहीं पढ़ना है,
और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस दो टाइप के होते हैं जो कंपाउंड पे डिपेंड करता है। जैसे कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ जो लिगेंड्स लगे हैं, मान लेते हैं 4 लिगेंड्स लगे हैं, सिर्फ हम मान रहे हैं, अगर उनकी प्रायोरिटी सेम होगी, सेम साइड, तो वो सिस कहलाएगा। जैसे NH3, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास 17 होता है, क्लोरीन का 35.5 होगा, मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है। इधर ब्रोमीन भारी है, इसकी भी प्रायोरिटी 1 है और इसकी प्रायोरिटी 2 है। तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है, मतलब हैवी हैवी और लाइट लाइट, तो ये कहलाएगा सिस। यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी अलग हो जाएगी, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ये 1 ये 2, और यहाँ पे चीज उल्टी हो गई है, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांस। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जो सिस और ट्रांस फॉर्म में डिफरेंशिएट करता है उसे कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।